सा राम राम सा ससुरु निनाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म प्रज्ञान तजे निरंतरम स्वयोगिनो नमस्ते ससुरु केवल पदखंड नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंतातीतम गगन सदशम तत्व साध्य लक्ष्यम दुःखम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी दुःखम भावातीतम तिरुवनई सद्गुरुत्तम चैतन्यम शासनमातीतम जन्मनातीतम दुःखातीतम तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी का नाम रखा राम सद्गुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सद्गुरु की सतनाम निनाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि को सौम्य करो शरणों सद्गुरु ध्यान तेरे हरिनाम नित पद संगत साधु आर्य मन मोक्ष सब धरती कागज कर्म संकल सात समंदर शाही सतगुरु गण हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट की जाने पारा हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे विरह का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा विरहणी सुरता पुकार करती है। जब वे सत्य ज्ञान सुनती है, ब्रह्म ज्ञान की जब इसके पीड़ लग जाती है ब्रह्म परमात्मा में मिलने की, तो विरहणी सुरता रोती है, विलपती है, पीड़ करती है। हे परमात्मा मेरा स्थिर रहने वाला मुल्क कब मिलेगा। मैं देश विदेश यानी जहां ब्रह्म से बिछड़ी वो मेरा देश है। 3 लोक 14 वन विदेश है। जैसे परम मुल्क में पक्षी पछताता है, वैसा मैं ब्रह्म से बिछड़ करके यहाँ 3 लोक 14 वन में भौंकती फिर पछता रही। ब्रह्म के लोक भी जाऊंगी तो हे पति परमेश्वर तेरा सुख मिलने वाला, वहां से भी फिर बिछड़ने की रीत है, इच्छा शक्ति का संग है। तो हे परमात्मा जो चौथा लोक है संतों का, वो ससुराल है आत्मा का, और ब्रह्मलोक रहने का देश है, और 3 लोक 14 वन पर मुल्क। और पर मुल्क में मृत्यु लोक में जन्मे बिना चौथा लोक आवे नहीं। क्यों मृत्यु लोक बिन साधन निपजे कीजो राम सने। राम से सने जब करना, जब होगा नेंच निज नाम से प्रेम कि तू मृत्यु लोक में आएगी। और ये साधना करेगी, सांस पर सांस रटना, ये क्रिया कह दो, साधना कह दो, करवत कह दो, मंथन कह दो, गोपियां कृष्ण के संग रास कह दो। इंद्रियां गोपियां है और चेतन कृष्ण, दोनों मिलकर के रास रचे। ऊसा सांस रटना, ये रास रचना। तब वो तेरा पति परमेश्वर का ससुराल देश आएगा, नहीं तो आना बहुत कठिन। सब समझते हैं, ज्ञान भी है, तो परम तत्व सब में होई, सतगुरु बिना लखे नहीं को। परम तत्व सब में है, तो सांकड़ी लगा दे इनके। परम तत्व सब में है, परंतु सत्य केवल ज्ञान के बिना, मंथन के बिना, रटना के बिना, रास रचे बिना लखने वाला नहीं है। ये रास रचना है। कृष्ण चेतन है और इंद्रियां गोपियां हैं। इस दोनों के बीच में रास रचो, यानी राम नाम को सांसों सांस रटना ही
चेतन और इंद्रियां साथ होकर के और परमात्मा में निरंतर के संग चौथे लोक में मिल सकती, पर सतगुरु बिना लखे नहीं। परम तत्व यूं सब में होई, पर परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आन को ध्यावे। परम तत्व को सार भी बताते हैं, परमात्मा के नाम को, ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, गीता के ज्ञान को सार भी बताते हैं, पर फिर भी रूप में फंसे रहते हैं, रूप में फंसे रहते हैं। तो बताओ, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तू देश विदेश से अलग हो जाएगी। देश कौन है? जहां से आत्मा ब्रह्म का देश है। वो विदेश कौन है? कि 3 लोक 14 लोक। विदेश क्यों कहा इसको? कहीं आत्मा रह नहीं सकती। जन पर मुल्क में पक्षी आ जाता है तो वो रह नहीं सकता, थोड़े से दिन में वो आया नहीं, वापिस जाना पड़ेगा अपने मुल्क में। पक्षियों में भी ये ज्ञान है कि ये तेरा परमुल्क है कि मुल्क है। बोलो, कुत्ते फिरते हैं तो इनको भी ज्ञान है कि ये मोहल्ला मेरा है, ये दूसरे मोहल्ले का आ गया तो भगा देगा है। तो फिर मनुष्यों को ज्ञान नहीं है, नर नारियों को ज्ञान नहीं है, है? देश का विदेश का कोई ज्ञान ही नहीं। बस तेरा धर्म ये, मेरा धर्म ये, स्वधर्म पर धर्म, मेरा धर्म ये, तेरा धर्म है। क्या धर्म तुमने बनाया? क्या भक्ति तुमने बनाई? या तुम्हारी है? या परमात्मा तुम्हारे है? किसी के बंधन में नहीं है परमात्मा। किसी ने न नवदा भक्ति बनाई है, न 10वीं भक्ति बनाई है। सब सृजनहार परमात्मा का पराक्रम है, समझ गए? नवदा भक्ति बनाई है अंग लक्षण सही के लिए, और खट दर्शनों का ज्ञान बताया, आत्मा ऊपर खट दर्शनों का गुण आवे। सुंदर के अंग में सारी बातें लिखी हुई है। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, इनको ब्रह्मा जी ने गुरु बताया है। तो इनका 6 दर्शनों का गुण आत्मा पे आना चाहिए कि शरीर पे आना चाहिए? तो आत्मा में तो नहीं ले, शरीर पे कपड़े पहन के खट दर्शन बढ़ जावे। उसके लिए महाराज जो खट दर्शन गुरु, हद का दिन में करो 50, मोक्ष जाने वाली नहीं आती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। और फिर दूसरी बात है, जो नेचर है वो किसी के मुखारबंद पे नहीं आता। तो फिर कोई गुरु महाराज के दे जा, मैं तेरे मंत्र बता दिया जा, रटा जा, कल्याण हो जाएगा। तो मुखारबंद पे आवे ही नहीं, रटने में भी नहीं आवे, तो वो आत्मा का पति है? ये तो माता पिता है, ये तो माता पिता है। तो प्रकट तो वो परमात्मा की कृपा से होगा, संतों की मेहर से होगा, संतों की दया से होगा। समझ गया? सतगुरु दया राम रटे सोई। सतगुरु की दया फिर राम रटेगा, तब वो नेचर प्रकट होगा। अब समझे आप? तब दया कौन सी? सतगुरु की। किसको कहते हैं दया? ये केवल ज्ञान की दया, ये सतगुरु की दया, ये बाँचने वाले की दया। सदगुरु की दया नहीं, केवल ज्ञान की दया। बुद्धि पे केवल ज्ञान का गुण प्रकट होना चाहिए, यही खट दर्शनी का गुण है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोजगत नाये पावी। तत्रूपी गुरु के दिल मेरे भाई, निज नाम जाग्या शिस्तन माय। आ गया तत्रूपी गुरुदेव, मतलब ब्रह्म ज्ञान, ये गुरुदेव है। इनकी जब मेहर हो गई तेरे ऊपर तो ये निज नाम जागृत हो। या तत्रूपी गुरुदेव, तत्रूपी गुरुदेव की दिल में रे भाई। यहाँ तत्व क्यों लिखा सुखराम जी ने? ये गुरुदेव है खास, केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। इसकी तेरे ऊपर मेहर हो जाएगी, बुद्धि पे विवेक आ जाएगा, तेरे बुद्धि पे समा जाएगा। तो ऐसी दिल में मेहर होगी तत्रूपी गुरुदेव की, घट में जागृत हो जाए, और शिष्य के अंदर ये निज नाम जागृत हो जाएगा। किसी के कहने की, सुनने की जरूरत नहीं है, किसी को खींचातान की, कसौटी की भी जरूरत नहीं है।
ये तो दिल मेहर तत्रूपी गुरुदेव की चाहिए। तत्रूपी गुरुदेव केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अणुवीय ज्ञान है क्या बाँचने वाला है। तो इसको कहते हैं कि परम पद को सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों सावे। सार इसको बता रहे हैं, ग्रंथ को, ज्ञान को, और फिर रूप को महिमा करते हैं, ये मेरे गुरु महाराज, ये मेरा कल्याण कर देंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, निज नाम सु भूप निज नाम पावे, ज्यों बीज सु चीज सबे उग जावे। ब्रह्म का निजी नाम और सत्स्वरूप का निजी नाम, दो निजी नाम है, और दो ही है, और दोनों ही अरूप है, दोनों ही गुप्त है, और दोनों ही महाराज फरमाते हैं मिलेंगे जब तू चौथे लोक में जा सके, एक मिलेगा। जैसे कण डालने की दो विधि है, तो ये दोनों मिलेंगे। पहले ब्रह्म का निज नाम और ऊंसा सांस हलखड़ना, तब वो निज नाम आए। अब समझ गए। तो निज नाम सु भूप निज नाम में पावे, जो बीज सु चीज सबे उग। बीज में हलखड़ने की और बीज डालने की दो विधि है, और तब हला हल वो बीज चीज उगती हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। पर जड़ प्रेम में चाहिए सब चीज ताई, कंडाल की विध दोय है माय। बीज चीज पैदा होने के लिए जड़ प्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये रटना के लिए प्रेम चाहिए कि नहीं चाहिए। तेरे घट में प्रेम नहीं है, बुद्धि पे ज्ञान का विवेक नहीं, तो तू रटना कर नहीं सकता। कर लेगा तो आप ज्ञान सुन रहे हो तो आपको रटना कितनी प्यारी लगती है, और ज्ञान नहीं सुना जब कभी याद ही नहीं आती कि रटना करनी है। ये तो राम तो सबके घट में ही है जी, कोई हम थोड़ी देते हैं राम को, सबके पास है। राम नाम का तेज सुने जगत के हो, और उसा सांस भी आपके पास है, गुरुदेव भी है। तो गुरुदेव बाहर से लाना है, घट में ही गुरु है, घट में ही सृजनहार है, और घट में ही तेरा पति है, हे आत्मा। अगर तेरे को परमात्मा मिलना है तो इस घट में सोच ले। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निज नाम नैचे गुरुदेव होई। खास गुरुदेव कौन है, आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला निज नाम। जे जे जन पहुंचा घर आद सोई। जे जन भक्ति करेगा इस प्रकार से, वो केवल पद आनंद पद में जाके मिल जाएगा, फिर देश और विदेशों दोनों से छूट जाएगा। न तो ब्रह्म का देश, देश में रहेगी आत्मा, न 3 लोक 14 फल। माया का देश है, विदेश है, ब्रह्म का देश है, देश है, और चौथा जो लोक है वो तेरा ससुराल है। तो शादी हुए बाद कन्या ससुराल रहती है आजीवन, देश विदेश आती है। इसलिए सुखराम जी महाराज हम विरहणी को समझा रहे हैं। विरहणी सुरता कहती है, देश विदेशा में फिरी सुखी न देखो कोई, आय बोय के बीच में रहो जगत सब रोय। जगत देख कर बिरहनी अंतर भई उदास, तुम बिन समृत साइया जमगढ़ घाली पास। जम ने गले में फांसी घाल रही। महाराज के जम कौन है, गले में फांसी घाले रखता है। हे परमात्मा, जमराज कौन है, इधर धर्मराज जी है, और इधर कौन है, ये मन। मन को काल बताया कबीर साहब, ये मन ही आत्मा को परमात्मा मिला सकता है, मन ही नरक में ले जा सकता है। समझिए, इस मन को समझना चाहिए सबसे पहले। सब कहते हैं मन ध्यान में लगे, मन में प्रेम होवे, मन में ज्ञान की समझ होवे, मन में पीड़ होवे, प्रीत होवे, प्रेम होवे, तो मन को गुरु ज्ञान ही है। पढ़ा लिखा, मन का गुरु तो ज्ञान है, इंद्रियों का गुरु भोग, रोगा का गुरु वेद है, आत्म का गुरु जोग। अलग अलग गुरु बता दिए।
तुम रचना कर रहे हो और ज्ञान नहीं है तो मन का गुरु नहीं है, ये रोता फिरेगा, भौंकता फिरेगा जगह जगह, तो फिर आत्मा का कल्याण हो जाएगा? आप हजारों जगह भोगते फिरते हो, वहां मिल जाएगा परमात्मा, वहां मिल जाएगा परमात्मा, वहां मिल जाएगा, और घट के अंदर बैठ करके रटना करते ही नहीं हो। घर में बैठ कर 1 घंटे रटना करो रोज, देखो कितना आनंद आवे और कितना गुण प्रकट हो। अब इनके इतनी रटना चल रही है, इतना प्रेम है, तो ये सत्संग सीधा ब्रह्मांड में जाके चला जाएगा, त्रिकुटी ब्रह्मांड। किसके गुण से? ज्ञान के और रटना के गुण से। बोलो, ये अपनी ताकत नहीं है। अगर हमारे जैसे ज्ञानी इनको रोकना चाहे तो रुके भी नहीं। बोलो, नहीं नीचे के कौड़ पहले बताएंगे, आज्ञा देंगे, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे भरमाते सब जने, ये शरीरधारी गुरु बन के, समझ गया? तो ये भरमाने में आ जाते हैं जो जिसके मन को ज्ञान की समझ नहीं, सिर्फ शरीरधारी में जो फंसे रहते हैं। तो इसलिए आत्मा विरहणी कहते हैं, हे सिमरत साइया तेरे बिना जम की फांसी में, गले में जम की फांसी गली हुई है, ये मन की फांसी गली हुई है। 8 पूर संसार में काल कर्म की बात, विरहन को डर उपजे मोजम गाले हाथ। विरहन को ऐसा डर उत्पन्न हो रहा है, ये गले में जम फांसी लिख डाल के मेरे को नरक में डाल। गर्भ रूपी नरक है सबसे ज्यादा दुखी, गर्भ में इतना कष्ट है कह नहीं सकते। 9 महीने ऊंधे मुंह झूलना, और सृजनहार से अर्ज करती रहती है, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मेरे को बाहर निकालो। आत्मा को तो सब सूझता है ना, ये तो इंद्रियां चेतन हो जाती है, माया का पर्दा छा जाता है, तब ये सब भूल जाती है अपना ब्रह्मपना। अरे सब जुग धुके द्वार जो आग बिना सब लोय, वीरन को भिरे उपजे जुग दुख पड़ता जो। तुम तज ओटे में फिरी हिंडी बो घर बार, सब स्वार्थ के मीत है बिन साई भरता। या साई मन सृजनहार, भरतार यानी नियंत्रण निजना, ये 2 के बिना मेरे सब स्वार्थ के मित्र हैं, यानी मेरे को स्थिर रखने वाले कोई नहीं है, न 3 लोक में, न ब्रह्मलोक में, न देश में, न विदेश में। इसलिए इस विरहनी आत्मा को सुन सुन करके तत्व ज्ञान को, अणवे ज्ञान को विरह उत्पन्न हो रही है, पीड़ उत्पन्न हो रही है। हे परमात्मा, मैं इतनी बार जन्मी, इतनी बार मरी, जुगो जुग में आई और गई, ब्रह्म के लोक में भी गई, 3 लोक में भी आई, देश में भी गई, विदेश में भी गई, सारी जगह मैं देख करके आई हूं। अब आपके ज्ञान से मेरे को मालूम पड़ा है कि एता दिन मद अंध थी, कछु न कियो विचार, अब सूझो मुझे साइया तुम मेरा भरता। हे सृजनहार परमात्मा, हे ससुर परमात्मा, मेरे को अब सूझा है कि हे सृजनहार मैं आपका अंश हूं। मैं यहाँ 3 लोक का अंश नहीं हूं, मैं ब्रह्मलोक का अंश हूं, मैं आपका अंश हूं सृजनहार का। और आप ही मेरे को सृजनहार भरतार से मिला सकते, या 3 लोक के कोई मिला सकते हैं भरतार से? आत्मा का भरतार कौन है? ये जितने भी सुख देने वाले ये सब आत्मा के सगे सोई है। आत्मा को मतलब संसार में रखने वाले छेले हैं, बचेले हैं, मतलब मित्र है, परंतु भरतार नहीं हो सकता। भरतार कौन है? खूब बराती सज बज के आ जावे और दूल्हा नहीं आवे तो बीननी किसको पढ़नाओगे? बरातियों को क्या जी? तो आत्मा किस लेके कौन जाएगा? आत्मा को शरीर छोड़ देगा, भरतार तो लेके चले जाएगा, अपने मिला लेगा, पर ये बचेले छेले मित्र ये मिलाएंगे क्या? हैं? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मेरा भरतार को मिलाने के लिए मेरे को अब सूझ रहा है, हे परमात्मा, हे सृजनहार, मेरे भरतार से मेरे को इस शरीर से मिला दो, नहीं तो फिर मैं बचेले छेले के साथ रमती रहूं। छेला संग जुग जुग रमी, दिन दिन किया अनेक, अरे सुख नहीं पायो सुंदरी हुई खराबी दे। छेलों के संग रमती फिरी। छेले कौन है?
जो खुद ही 3 लोग 14 भुवन में आत्माएं भौंकती फिरती है, मैं भी भौंकती रहती हूँ। ये सब छेले हैं, कोई अटल सुख देने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत सुख मिलेगा फिर वापस दुख का दुख, थोड़ा बहुत सुख मिलेगा फिर दुख का दुख। और सूझता है उनको, नरदे में सूझता तो नहीं है कि मेरे दुख आने वाला है। यहाँ तो अपन आशा सुख की करते हैं, नहीं है, कोई दुख की आशा नहीं करते हैं। आ जावे पर आशा नहीं रखते हैं, आशा नहीं रखते हैं मेरे को कोई दुख हो गए, यही कहेंगे सुख ही सुख हो गए। पर एक सेकंड में आ जाता है दुख, तो फिर वो हाथ की बात है क्या उसके? सुख की लार दुख सुन होई, तो सुख कौन है? जन्मता है जब, और दुख क्या है? मरता है जब। इससे ज्यादा सुख दुख और है दूसरा नहीं है। धन पुत्र लक्ष्मी का ये तो मामूली सुख दुख है, जावे तो भी इतना सतावे नहीं, रेवे तो भी नहीं सतावे, वो अपना उपाय कर लेता और को मालूंगा। परंतु प्राणी उठ के चला जावे तो उसका क्या उपाय करे? कोई कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। और जन्मे उस वक्त उसकी रक्षा करने वाला कौन है? घाटी में रहे जब, वही परमात्मा रक्षा करता है, और वही बाहर निकालता है, वही दूध की गुटकी पिलाने की कड़ देता है कि कोई दूसरा देता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उनकी तू सुख राम के नित कर ले से, अरद उरद के बीच में बसे सिखामण हार। तेरा पति कहाँ है? अरद उरद के बीच में है। वो जब आएगा तब तेरे को ये समझ आ जाएगी मेरा बर्तार ये है, समझ गया? वो फिर तेरे से बिछड़ेगा नहीं, तेरे को लेके जाएगा चौथे लोग। महाराज फरमाते हैं जो दूध चूकने की कड़ थी वो किसने? माँ बाप ने सिखाई कि उस परमात्मा ने सिखाई? जन्मता ही वो रोने लग जाता है, दूध चूकने लग जाता है, सांसों सांस उसका पेट और छाती दोनों चलती है जब दूध चूकता है। चलती है नहीं चलती है? तो वो कड़ अब अपना ले तू। क्या कह रहे सुखराम जी? जो दूध चूकने में उसकी बच्चे की कड़ थी वो कड़ आज अपना ले। यही दूध चूकने की कड़ है, रकार मकार सांसों सांस, समझ गया? उसके बीच में ये परमात्मा विराजमान। तो महाराज फरमाते हैं हे सुंदरी, ये खराबी क्यों हुई कि दूध चूकने की कड़ को तू भूल गया? बाहर निकला जब तो तेरे को याद थी, तू ब्रह्म स्वरूप था, बालक ब्रह्म स्वरूप है, बरजोबन में जीव बालक ब्रह्म के समान है, उसकी इंद्रिया चेतन्य होती है। और जवानी थोड़ी बहुत निजड़ झिलने लगी, कान सुनने लगे, उसके माया का लपड़ा आ जाता है और वो जीव बढ़ जाता है, वो ब्रह्म का भान भूल जाता है। तब संत ये ब्रह्म का भान करा रहे हैं कि तू छेले के संग रम रम के तेरी खराबी कर ली। हे सुंदरी, अगर पति से मिलना है तो महाराज फरमाते हैं तू इनका मान का, बढ़ाई का, संसार में रूप का संग छोड़ेगी जब पति मिलेगा। भोलकपना छोड़ दे, ये सोच ले कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म की भक्ति करूंगी तभी कल्याण होगा। कई कहते हैं ब्रह्म की भक्ति सच्ची नहीं, हम तो सुरगुण करेंगे इससे कल्याण हो जाएगा। कहते हैं ना कि सेवा पूजा करते हैं, भगवान इसी में राजी है, सुरगुण करो चाहे निर्गुण करो सब एक है, नहीं कहते? सब कहते हैं, बाँचने वाले भी कहते हैं। तो फिर सुरगुण निर्गुण, शरीर सुरगुण है, निर्गुण आत्मा है, फिर आत्मा किधर चली जाती है? सुरगुण शरीर मिट्टी में रल जाता है, एक तो नहीं है, फिर अलग अलग कैसे? एक का अलग है ना, अलग दिख रहा है ना तेरे को, तो तू एक कैसे बता रहा है? महाराज क्यों? सुरगुण सुख सुखराम के, निर्गुण जन्म मिटाए। सुरगुण नवदा भक्ति से सुख मिलेगा और निर्गुण तेरा जन्म मिटा देगा, परमात्मा में मिला देगा। तो निर्गुण कौन है? राम का नाम, नहीं समझे? और सरगुण कौन है? कि जितने भी अवतारों के नाम। क्या समझा? तूने भी अवतार है तो तेरा भी नाम सरगुण पड़ गया, फलान जी फलान जी फलान जी, नहीं है? तो जितने भी शरीरधारी गुरु भी है सरगुण में है कि निर्गुण में है? सब सरगुण में है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भूलप मेरे साइया में थी बड़ी गिवार,
तुमसा प्रीतम छोड़ के गई आन के ला। मैं भोलक में थी, जीव पड़ा था, इंद्रिया चेतन थी, मैं बहुत बड़ी बीमार मूर्ख थी। आप जैसा प्रीतम परमात्मा छोड़ करके, सांसों सांस रटना छोड़ करके और रूप में फंस गई। आन की लार यानी माया ब्रह्म के घमेड़े, माया ब्रह्म का चक्कर में फंस गई। तो बड़ा बड़ाई ना तजे आद अंत हर जो, सूरज तदियो करे बुरो न माने को। आदि से अंत तक जो आदमी बड़ा होता है वो अपना बड़प्पन छोड़ता नहीं, छोड़ देता है। बड़प्पन नहीं छोड़ता है। मान सम्मान बड़प्पन, मैं ज्ञानी हूँ, मैं संत हूँ, मैं महंत हूँ, मैं गद्दीधारी हूँ, मैं शंकराचार्य हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं राजा हूँ, ये बड़प्पन नहीं है। क्या मैं सेठ हूँ, मैं इतने परिवार का मालिक हूँ, नहीं है। ये सब बड़प्पन ही तो है। तो जब तक ये बड़प्पन नहीं छूटेगा तो महाराज क्या किसी को किसको बुरा लगता है? बड़प्पन नहीं छोड़ेगा। सूरज उग रहा है और सूरज उगे हुए वो क्या मैं सूरज को नहीं मानू, दीपक को मानूंगा, बस दीपक का मेरा तेज है जोरदार। तो सूरज बुरा मानेगा क्या? है सूरज रूपी ज्ञान है केवल का, ब्रह्म का, और दीपक रूपी सारे जितने भी रूप के ज्ञान है। तुम रूप में फंसोगे तो परमात्मा कोई बुरा मानेगा क्या? फंसो, तुम्हारी इच्छा नहीं है। परमात्मा किसी का भी बुरा नहीं करता है, न किसी का वो बुला, न किसी को उठाता है, न किसी को लाता है। परमात्मा तो स्थिर है। जो परमात्मा को याद करता है, भक्ति करता है, तो उसमें वो आत्मा मिल जाती है। ये समझ गया? आना जाना, सुख दुख, लेना देना, ये सब आत्म ब्रह्म का है। परमात्म ब्रह्म का कोई वो नहीं है। परमात्म ब्रह्म तो घट घट कण कण में विराजमान है, और उसकी तो जानकारी समझ कर ले बस। तेरे को ये ज्ञान इसलिए कह रहे, किया सो तो कर लिया बहुत खून करतार, भावे बगसो साइया भावे गर्दन। हे सृजनहार, मैं आपका अंश हूँ। मैंने बोड़प में जो भी खून कर लिए, कितने भी कर्म बांध लिए, कितने भी कुछ कर लिया, वो मेरा बगस दो अपराध को, और अब मेरे को आपकी शरण में ले लो। आपका ज्ञान, आपकी भक्ति प्रदान करूं। क्यों हर बिन मुखान बोल स्यों, सुरत समो उमाय, तन को खाक मिलाव स्यों, के हर मुझ बतला। हे परमात्मा, कह तो मेरे को आप मिला लो, आप मेरे बर्ताव से प्रेम कर दो, बर्तार की जागृति कर दो, बर्तार से उस देश का आनंद दिला दो। नहीं तो महाराज फरमाते हैं ये शरीर खाक में मिल जाएगा और मैं जगह जगह भवती फिरूंगी। जब भी तो कहा देश विदेशा में फिरी, सुखी न देखो कोई, आय बोए के बीच में रहो जगत सब रो। सब जगत रोता रहे। हे परमात्मा, भक्ति भी करता है फिर भी ये जगत से आत्मा बरी नहीं होते, क्या कारण? भक्ति भी करती है कई आत्माएं, ज्ञान भी करती है, फिर भी बरी नहीं होती है। इसका क्या कारण बताया? अब्दू के अंग में सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में हे हे अब्दू, सिमरत सिरजनहार साईं सबके घट में है, सबके सिर पे विराजमान है। ओ स्वामी जी निर्भय वासा काया माए, बायर क्या छिटकावे, बेरी गाम जहां नहीं जानो, भेडर क्यों उपजावे। सुखराम जी महाराज कह रहे परिवार में रह करके और सारे परिवार का देनदार लेनदार का कर्ज का जो भी तेरे है, पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण, ये सारे पूर्ण चूक जाएंगे। संचित प्रालभ क्रियमान सब कट जाएंगे, तब तू उस परमात्मा में मिलेगी। समझ गया? तब फिर इधर अब्दू कह रहा है हो स्वामी जी, आप काया के अंदर विराजमान हो, बाहर शहर से, जगत से, परिवार से, कुटुंब से क्या मतलब है? उसका डर क्यों है? देनदार का, लेनदार का, कर्ज का,
उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इधर जिसके भक्ति कर रहा है माया साथ है, माया साथ है, बेरंग पर्चे और कई माया के चैन चमत्कार, तो डर क्या है? माया तो सुख पहुंचाती है, कारज करती है, उसमें डर क्या है? तो परमात्मा में तो आत्मा तो मिलेगी, ब्रह्म है आत्मा तो मिलेगी वो तो सुखराम जी महाराज ने कहा। वो स्वामी जी कहता है कि जो भी कोई मांगता भी है तो स्वामी जी फिरता फिरता वो फिर थाके मार मांस नहीं खावे, वो फिरते फिरते वापिस चला जाएगा। कितने एक दिन मांगने आएगा जब दूंगा ही नहीं किसी को, कोई कर चुकाने की या पितर ऋण देव ऋण ऋषि ऋण चुकाने का कोई सोचा ही नहीं, बाहर कुछ नहीं है, बस अंदर है परमात्मा मिल जाऊंगा मैं तो। वो अपने आप मांगता मांगता थक जाएगा, मैं मेरा परमात्मा में मिल जाऊंगा। सब यही कहते हैं यहाँ पे नहीं कह रहे? ये लो, जैसे बाप कर्ज कर गया, बेटा क्या मेरा बाप कर गया, मैं क्या करूं? मेरे पास है ही नहीं पैसा, मैं कहां से चुकाऊं? तो फिर उसका क्या उपाय होगा? बाप से मांगो जाके। तो क्या करोगे? क्या उपाय बताओ, इसका उपाय बताओ। देवता योनि, पितृ योनि में, गुंजार योनि में यहाँ से जीवात्मा उठ के चली गई, धन पुत्र संपत्ति परिवार छोड़ के चली गई, तो गया वो तो गया, तो अब परवाह क्या है? गया वो तो दूसरी जन्म ले लिया, अब अपने को मस्त मौज रहो, मस्त रहो। कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो क्या है, क्या पड़ा? कई बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े लखपति करोड़पति, बड़े बड़े, सब कुछ नहीं है क्या? सब भ्रम है, समझ गए? आत्मा ब्रह्म थी, चली गई वो तो कहीं भी अपने आप कर, तो भी परमात्मा ले जाएंगे सब। यही वो कह रहा है अब्दुल बात, ये बात का फिर सुखराम जी जवाब दे रहे थे। तो हमारा शरीर से संबंध नहीं है। कौन कह रहा है? अब्दू। वो स्वामी जी शरीर से कोई संबंध नहीं है, ब्रह्मज्ञानी जितने भी वो सब यही कहते हैं। भगवान बुद्ध के शिष्य वो भी यही कहते हैं, राधा स्वामी वाले भी यही कहते हैं, जैन धर्म भी यही कहता है, जो जो भी संत मार्ग में सब यही बात कहते हैं। ये जो जितनी भी है कुमारी, ये ब्रह्मचारी ब्रह्म कुमारिया, वो भी यही कहती है, हमारा शरीर से कोई संबंध नहीं है, आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म में ओम में समा गई, बस उसकी भक्ति करते हैं, अपने आप मिल जाएंगे। घर बार सब छोड़ दिया, सब हो गया, तो फिर परिवार का कुछ बदला ही नहीं है कि है? सास के कर चुकाएगा, घर बार छोड़ दिया, अकेला रह गया, फिर उसके क्या बदला है? इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, हे अब्दू, तू कह रहा है शरीर से संबंध नहीं है, आत्मा से संबंध है, तो फिर आत्मा ब्रह्म होती हुई शरीर में क्यों आई? किसके लिए आई? शरीर में किसके लिए आई? हाँ, और शरीर सबका बदला चुकाने के लिए तो आई है। और एक जगह इकट्ठे क्यों हुए परिवार में? ग्रस्त में क्यों हुए इकट्ठे? परिवार इकट्ठा हो गया और तूने सारे परिवार को छोड़ करके तू घर छोड़ दिया, किसके मारे? ये कर्ज चुकाने के डर से। समझ गए? जो कह रहे महाराज, हे अबदू, देता देता सब दे चुके जब खट फाटे। धर्मराय की नगरी पे जो चित्रगुप्त का खत है वो जब फाटेगा कि जो सारा कर्ज, सारे कर्म सब तेरे चूक जाएंगे, एक राई जितना भी तेरे बाकी नहीं रहेगा। किसी आत्मा से बदला नहीं रहेगा, पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, भाई बंधु हो, कुटुंब कबीला हो, किसी का बदला नहीं रहेगा जब तेरा खत फटेगा धर्मराय से, नहीं तो खत फटने वाला नहीं। हाँ, ये सही नहीं है। घर छोड़े वाली तो भले ये केवल भक्ति करे तो भी नहीं जाएगी, तो भी उसको जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। ये कर्ज की बातें कह रहे सुखराम। खत नहीं फटेगा, खत नहीं फटेगा।
बिना दिया बिन क्यों कर चूके, किस बिद करज उतारे। बिना दिया तेरा चूकेगा कैसे। बोले यहाँ मांग मांग के थक जाएगा, तू नहीं देगा तो तेरे को अगले जन्म में पकड़ लेगा। जन्म लेगा वो, तू साथ लेगा, फिर वो तेरे को पकड़ लेगा। कैसे चूकेगा, खत कैसे फटेगा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि त्यागन त्याग सब ही त्यागे जो त्यागन की धारे। त्यागत त्यागत सब ही त्यागे जो त्यागन की धारे। त्यागते त्यागते सब ही त्याग देवे। तो घर गृहस्थी त्यागे या जो भी लेनदार है देनदार है, सबसे महाराज क्यों तू मन सबका कर्ज उतार दे। लेनदार देनदार सब साथ रहते हैं। कोई दुखी है तो कोई सुखी है, तो कोई घर परिवार में परेशान है, कोई किसके घर में जम की बेजुई आ गई तो उससे फिर छुटकारा कैसे पाएगा। परिवार में किसी के बहू आ जाती है, किसी सासू आ जाती है, किसके नारी आ जाती है, तो उसका छुटकारा कैसे पाएगा। छोड़ने से पाएगा क्या। ये महाराज कह रहे हैं कि त्यागन त्यागन सब ही त्यागे जे त्यागन की धारे। उसको छोड़ना नहीं, उसके जो भी कर्ज माथे है सबको चुकाता है। तू त्यागने की धारण कर ले, घर छोड़ने की नहीं। आत्मा के ऊपर जो आवरण छाया हुआ है उसको त्याग दे, तो तेरा आगे चित्रगुप्तर का खत फाट जाएगा। चित्रगुप्तर का खत शरीर पे नहीं है। चित्रगुप्तर घट घट में मेले लिख लिख सैन पजोवे। और वो चित्रगुप्तर शरीर छोड़ते ही तेरे सामने खत आ जाएगा और तेरे को सब सूझ जाएगा। हाँ मैंने ये किया है। एक भी राई तिल भर भी आगा पीछा नहीं है, समझ गया। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मैं त्यागने के लिए क्या किया सुखराम जी ने। हे अबदू हम तोड़ी है त्रिगुण माया, जब हम जग में जोगी कहाया। हमने त्रिगुण माया तोड़ी है जब हम जग में संत कहलाए हैं। ग्रस्त में रहते हुए त्रिगुण माया को तोड़ी है। कैसे का कपड़ा पासन राखूं कोई, इस बिद रहूं जगत के माई। पंच कपड़े हैं, कार्णिक काया का, तेजपुंज काया, जाचनिक भप्रेत काया, कार्णिक महाकाया, महाकार्णिक ब्रह्म काया, और ये कार्जिक मलमूत्र काया। ये चारों काया को छोड़ी जब त्रिगुणी माया से अलग हुआ और दिव्य काया में समाया उस सत्सबद नियंचर के साथ में, तब मेरा सारा कर्ज चूका जब दिव्य काया में समाया हूं। नहीं तो इस चार काया के साथ रहेगा जब तक आना जाना रहेगा। समझ गए। तो बोला ये कठिन है कि सरल है। सरल है, ये बिल्कुल सरल है। सांसों सांस रटना करना और शब्द के साथ जीवन मंडल में आनंद लेना और ग्रस्त का सुख दुख भोगते हुए आजीवन ग्रस्त में रहना, ये सरल है कठिन है। घर छोड़ के और जो सन्यासी बन जावे, खूब कसौटी पे चढ़े, जैसे जैन समाज में कितनी कसौटी पे चढ़ते हैं, वो सरल है। वो कठिन है, और तो भी त्रिगुणी माया नहीं छूटे। तपस्या किया राजपन गल में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्वी सो राजेश्री, राजेश्री जो नर के। समझ गया। इसके नहीं मानो तो सुखराम जी महाराज भागवत की कथा कह रहे हैं कि 88 घाट है, 88,000 ऋषि मुनि हैं। ये धर्मराय के मुजरे बेटा नास के ताया जो। ये धर्मराय के मुजरे पार्लियामेंट कानून की जैसे कानून बांध रहे, धर्मराय जी का हुक्म से। बोलो 88,000 ऋषि मुनि त्रेता युग, और सारे वहां बैठे हुए। बोलो कर्म कांड का ज्ञान करते थे, कर्म कांड का सब वहां पे। तो कर्ज उतर गया, त्रिगुणी माया छूट गई, या चार काया छूट गई। बोलो। तो सब यही कथा सुनाते हैं, यही कथा बांटते हैं। तो सुखराम जी ने एक साख में सारे पूरी कर। बोलो। उसका उदाहरण दिया। नचिकेता देख के आया है 88,000 ऋषि मुनि, उद्यालक ऋषि का पुत्र, जब वो पार्लियामेंट कम्युनिटी में स्वर्ग के द्वार पे बैठे हैं और ये काम कर रहे हैं।
उनको पूछा तो हम तो अस्थिर स्थिर नहीं। लोमस ऋषि काकभूषण जी उत्तराखंड में रामायण में लिखा, वही क्या हम अस्थिर स्थिर नहीं है। बोलो, उनके जैसी तो तपस्या कौन करेगा? जो 66,000 वर्ष राजा दशरथ का रामचंद्र जायो और इतनी मूंदड़ियों का ढेर हो गया। तब हनुमान जी ने कहा तो कहा हम अभी अमर है, यहाँ बैठे हैं, माँ पढ़ ले आएगा जब हमें जाना पड़ेगा। बोलो, माँ पढ़ ले तक बैठे हैं। बोलो, तो इस प्रकार से महाराज के ये कर्ज उतारना बहुत सरल है। ये महाराज के ज्ञान का, ज्ञान से तुम भक्ति करो, कर्ज सब उतरते जाएंगे। पितर ने परिवार कुटुंब का कार्य करने से, देव ऋण शरीर से भक्ति करो और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा का पालन करते रहो, तो ये देव ऋण उतर जाएगा। समझ गया? और ऋषि ऋण आत्मा ब्रह्म की भक्ति, ब्रह्म की पुत्री है आत्मा ब्रह्मा जी की, और तुम सांसों सांस रटना करोगे, ऋषि ऋण उतर जाएगा। समझ गया? और तीनों कर्म भी संचित प्रालो क्रियमान धीरे धीरे साफ होते। तेरे को ताकत नहीं करनी पड़ती, पर रहनी सहनी इसी प्रकार है। अब समझ गए? तो सरल है कि दरल है? हैं? सरल है जब भी तो बच्चा करे, बूढ़ा करे, जवान करे, 36 जात करे, अनपढ़ करे, पैसे वाला करे, गरीब करे, सब कर सकते हैं। किसी को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। राम राम, टाइम बहुत हो गया। राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु महाराज ने धन्य, अनंत श्री सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जेवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम, सबने राम 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 राम, सबको राम।